अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स लेक्चर ऑफ क्लास 10th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि एक बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूस मूवमेंट कैसे मेंटेन की जा सकती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक सर्किट कंसीडर करना है। उस सर्किट में कोई भी लाइट सोर्स है, लाइक बल्ब है या लैंप है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उस लाइट सोर्स को जो कंडक्टिंग वायर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, और कंडक्टिंग वायर्स जो हैं वो बैटरी के साथ अटैच्ड होंगी। एक एंड जो है वायर का एक एंड की बैटरी के साथ, और दूसरा एंड जो दूसरे एंड की तरफ जो बैटरी का होगा वहाँ पे आपने अटैच करना है। अब ये जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, अब इसमें जो है वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ लेट्स सपोज नहीं कर रहे। तो हमने उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनानी है उन इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सीक्वेंस के साथ मींस के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, तो उस सर्किट में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। बट स्टूडेंट, सर्किट में ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कैसे क्रिएट होगा? बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो चार्जेस को पुश करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये बैटरी प्रोवाइड करती है। जैसे ही हम ये टर्मिनल्स जो हैं बैटरी के कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करने में। बैटरी के दो टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब चार्जेस की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से वो फ्लो करेंगे वो हायर पोटेंशियल होगी। बेसिकली जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से मूव करवाता है। तो स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव साइड्स पे होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, वो आप कह सकते हो कि ये हायर पोटेंशियल है, और क्योंकि चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल जो वो बैटरी की तरफ से क्रिएट होता है, और बैटरी जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करती है इन चार्जेस पे तो वो पुश करवाती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। सो जो पॉजिटिव साइड्स पे होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके क्या होंगे, हायर पोटेंशियल होंगे, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरीज होंगे, जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो वो होते हैं। तो जब बैटरी में चार्जेस मूव करेंगे, हायर पोटेंशियल मींस के पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज उन पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, और फिर ऐसे चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो जब नेगेटिव टर्मिनल के तक पहुंच जाएंगे, तो नेक्स्ट सोर्स हमारा जो है वो बैटरी का अटैच है, और बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल भी है। तो वो तो फिर पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे उनको रिपेल करेगा। तो उसके लिए इस कंडीशन में ऐसा है कि बैटरी में जो एक केमिकल है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, और ये केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जो आने वाले चार्जेस हैं उनको नीचे से पुश करवाता है ताकि ये चार्जेस अपवर्ड मूव करें, और इसी तरह एक कंटिन्यूस फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहें, और कंटिन्यूसली करंट जो है वो प्रोवाइड होता रहे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते रहे, मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते रहे। बट बैटरी एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती है जिसकी वजह से वो रिपल्जन नहीं होती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, खींच के ऊपर लेके आती है हायर पोटेंशियल की तरफ, और फिर एक कंटिन्यूस एक सर्कल बनता है उस सर्किट में, और जो करंट है वो कंटिन्यूस उस फ्लो में मूव करता है। तो बेसिकली जो हायर पोटेंशियल होगा, जहाँ पे सब के सब पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस को बेसिकली हायर पोटेंशियल कहते हैं। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उन हर एक में से हर कूलम चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हायर होगी, और जैसे ये हायर एनर्जी को यूज़ करते हुए ये आएंगे टूवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो मिड में जो बल्ब सोर्स है वो हीट एनर्जी क्रिएट करेगा, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस हीट एनर्जी में जो सारी एनर्जी है वो यूज़ करेगा। उसके बाद जो एनर्जी कम हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर वो कहाँ आते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब वो चार्जेस मूव करेंगे तो वो लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर पोटेंशियल। तो बेसिकली जो चार्जेस हैं जब करंट फ्लो होता है तो वो ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होता है। अब बल्ब जो है एनर्जी लूज़ करेगा, और लूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड मूव करेंगे, और जब चार्जेस की एनर्जी बल्ब लूज़ करेगा
और फिर वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब आगे नेक्स्ट जो है वो बैटरी सोर्स है। बैटरी क्या करेगा कि ये जो चार्जेस हैं जिनकी एनर्जी लूज़ है इनको दोबारा रिचार्ज करेगा, इनकी एनर्जी हायर हो जाएगी और ये पुश करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो फिर ये एक कंटिन्यूस सर्कल मुकम्मल होगा इस बैटरी में कि पॉजिटिव से दोबारा आएंगे नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से दोबारा जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। एक कंटिन्यूस फ्लो होगा करंट का एक सीक्वेंस के साथ। तो इस तरह से बैटरी में करंट प्रोड्यूस होता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस मींस के वोल्टेज। वोल्टेज ये बताता है कि चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, कि चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हुई है या कितनी डिक्रीज़ हुई है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अब इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक बैटरी सोर्स कनेक्ट किया गया है। अब बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, जहाँ से आप पॉजिटिव टर्मिनल से टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल चार्जेस मूव करेंगे तभी उस बैटरी में करंट जनरेट होगा। एक स्विच अटैच किया है, स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे करंट मूव करेगा इस सर्किट में से। तो अब हमने क्या किया कि इस बैटरी के दो एंड्स हैं, एक एंड ए है दूसरा एंड बी है। तो ए एंड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और बी एंड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। ए टर्मिनल है जो बैटरी का वो पॉजिटिव साइड है, मींस के हायर पोटेंशियल है। अब ए टर्मिनल से मूव करेंगे टूवर्ड्स द बी टर्मिनल। बी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर पोटेंशियल। बी साइड पे जितनी भी चार्जेस की पोटेंशियल होगी वो लोअर होगी और जो ए साइड पे चार्जेस की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हायर होगी। सो बैटरी को कनेक्ट करने से हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तो करंट जनरेट होगा इस सर्किट में। सर्किट में हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल बैटरी क्रिएट करवाती है। बैटरी बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से एक पूरा साइकिल वो कंप्लीट करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब फिज़िक्स में जब भी आप एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी को वर्क से रिलेट करते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ तो वर्क डन होता है उस सर्किट में। तो आप एनर्जी को वर्क के इक्वल ले सकते हो इस केस में। तो जैसे ही उन चार्जेस को एनर्जी मिलेगी वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस कॉपर वायर में। तो स्टूडेंट्स अगर एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को इस्टेब्लिश करना होता है एक सीक्वेंस के साथ तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ये बताता है कि 1 कूलम का चार्ज कितनी पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता है या फिर लूज़ करेगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा, या मींस आप ये भी कह सकते हो कि कितना वर्क डन करेगा जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस में डिस्टेंस स्पेसिफाइड है। इसमें डिस्टेंस को कंसिडर किया जाता है जब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कितना डिफरेंस क्रिएट किया है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और वोल्ट को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो 1 volt इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इन अ सर्किट when 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point